रेफिजेंट सेंसर, ये आप देख रहे हैं। ये जो कॉइल सेंसर होता है, ठीक है ना, ये जो है इसके ये भी सेंसर होता है, लेकिन ये वेपरेटर के साथ लगा होता है। ये वेपरेटर के साथ ये जगह बनी होती है, इसके साथ अटैच होता है। यानी वेपरेटर का टेम्परेचर को महसूस करके ये जो होता है कंप्रेसर को, ये सिस्टम को ऑन ऑफ करता है, ठीक है ना। अगर ये मिसाल तौर पे जल्दी ऑन हो रहा है, यानी जल्दी जल्दी वो होता है, तो ये सेंसर खराब होता है, यानी जल्दी जल्दी वो एसी को बंद कर देता है, तो इसका मतलब है इसके अंदर कोई ना कोई फॉल्ट है। तो ये जो इसको कहते हैं कॉइल सेंसर या रेफिजेंट सेंसर, ठीक है ना। तो ये आगे जो है पीतल की या सिल्वर की बनी हुई है जो है ट्यूब होती है, इसके साथ वेपर के साथ अटैच लगी होती है। अब आते हैं ड्रेन पाइप की तरफ। ये हमारा ड्रेन पाइप होता है, यानी जो पानी जो है वो ड्रेन ट्रे के अंदर आता है, तो उसको दूर पहुँचाने के लिए एक पाइप के ज़रिए जो है वो बाहर निकाल देते हैं, कमरे से बाहर निकाल देते हैं। तो ताकि वो पानी जो है वो ड्रेन का जो पानी है, ठीक है ना, जब इसका टेम्परेचर जो है ड्यू पॉइंट टेम्परेचर होता है वेपरेटर का, तो हवा में जो नमी है वेपरेटर से टकरा के जो है वो पानी बनती है, और पानी जमा होते होते काफ़ी मिकदार में जो है वो ड्रेन ट्रे में आता है। ड्रेन ट्रे से जो पानी है वो ड्रेन पाइप के ज़रिए आगे चले जाता है। ये जो हिस्सा होता है ये ड्रेन ट्रे के साथ लग जाता है, और दूसरा हिस्सा इस हिस्से के साथ जो है वो हम पाइप को और मज़ीद बड़ा करके दूर पहुँचा सकते हैं, दूर किसी और जगह हम, यानी कि जिस जगह पे रिहाइश ना हो बाहर की तरफ निकाल सकते हैं। अब आते हैं एयर फिल्टर। ये हमारे एयर फिल्टर होते हैं, ये नट फिल्टर जो है, ठीक है ना। ये एयर फिल्टर होते हैं जब इसके ये इसके एसी के साथ एसी के ऊपर लगे होते हैं। जब सामने से जब हवा आती है तो इस फिल्टर में से हवा गुजरती है, तो फिल्टर जो होती है ये एयर को साफ करते हैं, यानी इसके अंदर कचरा गर्द गुबार जो है वो इसके ऊपर जम जाता है, ठीक है ना, रुक जाता है, और उसके बाद हवा छन के साफ होके वेपरेटर के साथ टकराती है, तो हवा जो है ठंडी हो जाती है, या वेपरेटर गर्म होता है तो गर्म हो जाती है। तो उसके बाद ये इस रास्ते से जो है वो वापस निकल रही होती है। तो ये हवा को साफ करने के लिए ये जो है फिल्टर इस्तेमाल करते हैं। अब जब एसी लगाते हैं तो कहते हैं कम से कम जो है वो 10 से 15 दिन के अंदर एक मरतबा एसी को जो है एसी के फिल्टर को खोल के साफ करना चाहिए। अगर साफ नहीं करेंगे तो हवा कम गुजरेगी, तो इससे कूलिंग कम होगी, याद रखना। तो इसलिए जो है इस फिल्टरों को साफ करना, जहाँ ज़्यादा एसी इस्तेमाल किए जाते हैं तो एक हफ्ते में एक मरतबा भी वो उसको साफ करें, इसको लाजमी। अब आते हैं ड्रेन ट्रे की तरफ। ये हमारी ड्रेन ट्रे है, ठीक है ना। जो पानी जो होता है ड्रेन का, जो पानी वेपरेटर से पानी गिरता है तो वो ड्रेन ट्रे में जाता है, तो ड्रेन ट्रे के जरिए जो है इस सुराख में से होता हुआ ड्रेन पाइप के जरिए बाहर निकल जाता है। ये ड्रेन ट्रे की मुख्य किस्म की किस्म है। उसके बाद है इलेक्ट्रिक ब्लोअर जो है फैन मोटर। ये ब्लोअर फैन मोटर है हमारी, ये वाली जो आप देख रहे हैं, ये वाली ये फैन फैन मोटर होती है, ये कम वाट की होती है। तो ये जो है इसको ब्लोअर फैन को चलाने के लिए, जो इंडोर का ब्लोअर फैन इसको चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसको कहते हैं ब्लोअर मोटर। उसके बाद ये है हमारा फ्रंट कवर। ये फ्रंट कवर देख रहे हैं, ये खूबसूरती पैदा करते हैं, मुख्तलिफ किस्म के आपके सामने देख रहे हैं कि ये खूबसूरती पैदा कर रहे होते हैं। यहाँ एलसीडी भी लगी होती है, सामने के साथ टेम्परेचर भी शो कर रहा होता है, ये सामने देखिए, ये इसको कहते हैं फ्रंट कवर, ठीक है ना। ये आपको पहले बताया था, ये जो है ये आपके पास है फिल्टर कवर है।